इधर हजारीबाग बंद के दौरान कांग्रेस नेता अंबा प्रसाद और पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने प्रदर्शन किया। इस दौरान विष्णुगढ़ की बेटी के लिए इंसाफ की मांग की और डीसीएसपी का पुतला दहन किया। वहीं प्रदर्शन में भारी संख्या में छात्र भी शामिल हुए। योगेंद्र साव ने सरकार और प्रशासन और कांग्रेस पर भी सवाल उठाए हैं। सबसे पहले तो आप देखिए कि कितना दरिंदगी देखने को मिला। एक बच्ची को तक नहीं बख्शा जा रहा है और वो भी मंगला जुलूस देखने गई बच्ची, उसका आंख फोड़ दिया, उसका जीभ काट दिया, उसका दांत तोड़ दिया, उसका हाथ तोड़ दिया, उसका प्राइवेट पार्ट में क्या क्या है, मतलब एकदम बोल नहीं सकते। मतलब ये पूरा सबको झिंझोर करके रख देने वाला चीज है। इसमें हम कैसे मौन रह सकते हैं बताइए। इसमें हम पुलिस प्रशासन को कटघरे पे खड़ा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। 5 दिन हो गया है, पता तो चलना चाहिए था। 7 दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया है, 24 तारीख को हुआ था। तो आप सोचिए उस दिन से अभी तक एक भी अपराधी का नहीं पकड़ा जाना और इस पूरे रामनवमी में देखिए कितने सारे हादसा होना। इससे साफ स्पष्ट पता चलता है कि हजारीबाग सही हाथों में नहीं है। यहाँ पे एसपी डीसी को सस्पेंड करना चाहिए। इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर हजारीबाग को बिल्कुल मंजूर नहीं है। यहाँ पे लोग का सेफ्टी सिक्योरिटी सब स्टेक पे लगा दिया गया है। तक नहीं बख्शा जाता। छात्रों का भी समर्थन जो है वो कुसुम्बा की बेटी को मिल रहा है और ऐसे में कैसे उस बेटी को न्याय मिले, ऐसे में ये छात्र जो हैं, युवा भी सड़कों पर उतरे हैं। छात्रों का समर्थन ही नहीं, हजारीबाग की आम जनता हो, झारखंड की जनता हो, वो न्याय के लिए सड़कों पर आज दिख रहे हैं। सभी यूथ हैं, एक बेटी भी है यहाँ पर, पहले योगेंद्र प्रसाद हैं। आप यहाँ से डीसी का हो, एसपी का हो, पहले पुतला दहन हुआ, सबका समर्थन भी आपको मिलता हुआ। आपने कुछ भाषण दिए, हाल ही में कांग्रेस ने आपको निष्कासित भी किया है, क्या कहेंगे? पहले तो बेटी के न्याय के लिए क्या? देखिए, सबसे पहला कि बेटी का जो न्याय, निर्भया का जो घटना घटा विष्णुगढ़ में, पुलिस कहाँ सोई हुई है। रामनवमी के इतना बड़ा त्योहार यहाँ पर है, पुलिस प्रशासन फेल हो गए, 4 आदमी मर गए, 500 लोग घायल हुए। पहला बार इतिहास में ऐसा हुआ है घटना। तो इसका मतलब है कि एसपी डीसी यहाँ पर लूटने में लगा हुआ है झारखंड की अस्मिता को। यूथ यहाँ पर देख रहे हैं, कई युवाओं की उपस्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। ऐसे में कई बेटियां जो हैं वो कैंडल लेकर के और सड़कों पर खड़ी हैं। इधर आइएगा, क्या कहेंगे आप? सिस्टम का सबसे बड़ा फेलियर है ये भी मुआवजा देने का बात तो वो होना ही चाहिए, लड़की के पेरेंट्स को मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो रोज इतना रेप केसेस हो रहा है कि सरकार कितनों को मुआवजा देगी। इसके लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉज लेके आना चाहिए, वो जुडिशरी को लाना चाहिए, एग्जीक्यूटिव को एग्जीक्यूट कराना चाहिए, ताकि किसी के अंदर भी इतना डर पैदा हो कि किसी भी लड़की के अगेंस्ट, किसी भी महिला के अगेंस्ट, किसी भी छोटा सा छोटा छेड़खानी करने से पहले भी उन लोगों को 10 बार सोचना पड़े। न्यायालय ने भी संज्ञान लिया है, क्या कहेंगे? आप एक छात्र है, आई होप कि आप एक छात्र। जी हाँ, मैं एक छात्र हूँ, हजारीबाग विनोबा भावे विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। और ये घटना जो है वो इतनी घृणित है कि पूरे भारत देश में किसी भी राज्य में पूरे अंतराल में हुई सबसे भयावह घटना है। अगर आप इसको कंपेयर कीजिए निर्भया कांड या किसी भी कांड से, उससे ज्यादा दर्दनाक ये घटना है। तो पूरा छात्र हमारे साथ एक ही डिमांड मांगता है कि उस दरिंदे को पकड़ो और फांसी दो। हेमंत सरकार से यही प्रार्थना है कि इस बच्ची को न्याय दे। अभी बोला जाता है ना कि नेता का बेटी रहती तो तुरंत अरेस्ट हो जाता, पर यहाँ कोई एक्शन ही नहीं लिया जाता है। मतलब 24 घंटे के अंदर नेता की बेटी रहती तो घर आ जाती है, पकड़ा जाता है गुनाहगार, पर यहाँ कोई पकड़ाने वाला है ही नहीं है। 1 सप्ताह होने चला, मुजरिम आखिर इतने बड़ी घटना को अंजाम देकर अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। ये बहुत ही चिंता का विषय है और इसको आम जन का ये समस्या है। सबसे पहले तो पुलिस पर भरोसे पर आम जनता लोग निर्भर करती है और घर में अपने चैन से सोती है। आज अगर उस राक्षस का मनोबल बढ़ा है तो सिर्फ यही इस प्रशासन का फेलियर के कारण।
तो ये आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ हजारीबाग की जनता में आक्रोश देखने को मिल रहा है। हमने व्यवसायियों को दिखाया, हमने छात्रों को दिखाया, नेताओं को दिखाया कि सभी आक्रोशित है। एक स्वर में कैसे अपराधियों को कठोर दंड मिले, कठोर सजा मिले, वही यहाँ की प्रशासन हो या फिर सरकार हो, उनसे भी थोड़ी नाराजगी देखने को मिल रही है। सहयोगी अभय के साथ मैं रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, हजारीबाग। हजारीबाग के विष्णुगढ़ में मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी और फिर बर्बर तरीके से हत्या की घटना से लोग काफी आक्रोशित हैं। इस घटना में अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे लोगों में काफी आक्रोश है। बीजेपी का हजारीबाग बंद आज असरदार रहा, सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा, दुकानें बंद रहीं। सांसद मनीष जायसवाल, बरही विधायक मनोज यादव समेत अन्य लोग हजारीबाग बंद के दौरान एकजुट दिखाई दिए। बड़का गांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद और योगेंद्र साव ने भी प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। संवाददाता रुचि हमारे साथ हजारीबाग से लाइव जुड़ रही है, सीधे रुचि का रुख करते हैं। रुचि, देखिए, जघन्य घटना जो पिछले 24 तारीख को एक 12 साल की बच्ची के साथ घटी थी, हत्यारा अब भी गिरफ्त से बाहर है। हत्यारे की अब तक कोई भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगी है और इसको लेकर न सिर्फ हजारीबाग के लोगों में बल्कि पूरे झारखंड के लोगों में इस वक्त उबाल है, उनका खून खौल रहा है और जुबान पर सिर्फ एक ही मांग है कि हत्यारों की गिरफ्तारी हो और उसे फांसी की सजा दी जाए। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता या कार्यकर्ता बल्कि कांग्रेस के नेता अंबा प्रसाद भी सड़क पर उतरी और बेटी के लिए न्याय की मांग की है। हजारीबाग बंद के दौरान आज क्या कुछ पूरे दिन हजारीबाग में घटा है, पूरी जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचाएं। बिल्कुल, देखिए, अहले सुबह से ही हजारीबाग की सड़कों पर सन्नाटा पसरा था आयुष, और ऐसे में दुकान प्रतिष्ठान जो है वो स्वतः ही बंद थे। यानी कि व्यवसायी वर्ग को निवेदन नहीं करना पड़ा, विनती नहीं करनी पड़ी, भाजपा नेताओं को कड़ी मशक्कत नहीं करनी पड़ी। जो व्यवसायी थे या दुकानदार थे स्वतः ही अपने अपने दुकान जो है वो बंद किए, क्योंकि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं था, ये मानवता का सवाल है। और ऐसे में देखिए, इनकी मांग रही है कि कैसे अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, कठोर से कठोर सजा दी जाए, फास्ट ट्रैक में ये मामला जाए। आपने जिक्र किया कि कांग्रेस नेत्री जो अंबा प्रसाद है वो भी पहुंची थी और उन्होंने भी पुतला जलाया, डीसी और एसपी का पुतला जलाया, साथ ही सीबीआई जांच की मांग की है। ये जो है हजारीबाग की जनता है। हालांकि देखिए, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की बात की जाए तो दिल्ली से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने अगर अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो 3 तारीख को राज्यव्यापी आंदोलन की बातें उन्होंने कही है, यानी कि पूरा झारखंड जो है वो बंद का आह्वान किया है। तो ऐसे में देखिए, ये जो हजारीबाग की जनता जनार्दन है वो क्या कहते हैं। आज कई दुकान प्रतिष्ठान बंद थी, आज आप लोगों की मांग चुकी, सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। फाइनली क्या लगता है कि कितनी जल्द पुलिस जो है वो परिणाम तक पहुंच जाए? ये तो पुलिस समझे, हम लोग तो चाह रहे हैं कि वो जल्द से जल्द आज से कल तक में परिणाम तक पहुंचे। यदि नहीं पहुंचते हैं, यदि आज से कल तक में परिणाम पर, तो परसों 3 तारीख को भी फिर हम लोग इससे भी ज़्यादा बड़ा कुछ करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, बंदी करेंगे, चाहे मसाल जुलूस निकालेंगे, कुछ न कुछ सरकार को जगाने का जो भी काम होगा वो करेंगे। आज तो बंदी के हजारीबाग में देखिए, बहुत लोगों ने तो स्वतः बंद कर दिया था और कुछ लोगों ने एक बार रिक्वेस्ट के बाद सब लोगों ने बंद कर दिया दुकान, क्योंकि सारे पब्लिक में रोष है, इसीलिए हजारीबाग बंद है। क्योंकि इतना जो जघन्य कांड हुआ है, इसके पीछे बताइए सरकार कैसी सरकार है कि कोई उसके नेता मंत्री अभी तक उसके घर पे नहीं गए हैं। यही कहीं दूसरे जगह ये कांड होता। आपको बता देते हैं कि आज वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के वहां पहुंचने की सूचना थी और अब जो है अब जा रहे हैं। लेकिन देखिए, कई दिन बीत चुके हैं आयुष, यह सवाल उठता है कि आखिर कब जो परिणाम तक पुलिस कब पहुंचेगी, कब अपराधी उनकी पकड़ में आएंगे, कब परिणाम जनता के सामने आएगा। क्या मांग करते हैं आप लोगों ने? आज दुकानें बंद रखी थी। देखिए, हजारीबाग के जनता का सिर्फ मांग है वो अपराधी जल्द से जल्द पकड़े जाएं, लोगों को उनकी माँ उनका पिताजी का इंसाफ मिले, उस बच्ची का इंसाफ मिले। हम झारखंड का सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। सरकार को इस पर संज्ञान लेनी चाहिए, आना चाहिए सरकार को। सरकार अभी देखें असम में मुख्यमंत्री जी वहाँ पर व्यस्त हैं, यहाँ पर कोई सूद लेने वाला नहीं है। झारखंड में लोग हजारीबाग का नाम इतना अच्छा था
ये जो कांड हुआ है उस माता पिता का क्या गुजरता होगा, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। हम मांग करते हैं झारखंड सरकार से जल्द से जल्द गिरफ्तार हो और उसका न्याय मिले। बिल्कुल, देखिए, बंदी हो या बंद का आह्वान हो, लोगों ने दुकानें बंद रखी, प्रतिष्ठान बंद रखा, सड़कों पर जो अपराधियों की पर कड़ी कार्रवाई की मांग भले रखी हो, लेकिन परिजन का जो दर्द है वो और गहराता जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे कलेजे को ठंडक तब मिलेगी जब अपराधियों को कड़ी सजा मिलेगी। तो आपके घर में भी बेटियां होंगी, क्या मांग करते हैं भैया? वो अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, बस हम लोग यही चाहते हैं। आप क्या कहेंगे? अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, हम सरकार से यही मांग। रुचि, देखिए, निश्चित तौर पर हजारीबाग के लोग ये मांग कर रहे हैं कि अपराधी पुलिस के शिकंजे में जल्द आए और जल्द उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन आज पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने भी इस बात को दोहराया कि एक हफ्ता बीतने को आया है, 24 तारीख को यह वारदात को अंजाम दिया गया था और अब तक पुलिस के हाथ खाली है, ना कोई सुराग है, ना कोई सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा है। पुलिस को फिलहाल सवालों के कटघरे में खड़ा किया गया है। बिल्कुल, देखिए, सवाल उठना लाजमी है, चाहे वो कांग्रेस नेत्री अंबा प्रसाद की ही बात करें, बीजेपी से प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की बात हो, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, हजारीबाग के विधायक प्रदीप प्रसाद या हजारीबाग के लोकसभा सांसद मनीष जायसवाल की बात हो, तो ये कई नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की बात हो, बरकट्ठा के विधायक अमित यादव हो, कई विधायक जो है मनोज यादव की बात करें, नागेंद्र महतो की बात हो, तो ये सभी लगातार परिजनों से भी संपर्क में हैं, उनके घर भी जा रहे हैं और उनके दर्द पर मरहम भी लगाते हुए देखे जा रहे हैं। ऐसे में देखिए, कई जो युवती हैं वो भी यहाँ आज हजारीबाग बंद था। क्या कितनी संवेदना जो है आप एक महिला होने के नाते? एग्जैक्ट हम यही कहना चाहेंगे कि ऐसे जब भी कोई कांड होता है तो लोगों को और बढ़ावा ही मिल रहा है, क्योंकि इस पे कोई एक्शन लिया नहीं जा रहा है ठोस मजबूत। तो जल्द से जल्द फांसी की ही सजा होनी चाहिए उन लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम तो बोलेंगे कि डायरेक्ट एनकाउंटर कीजिए, ऐसे लोगों जहाँ देखें वहीं पे एनकाउंटर कीजिए मैम, ये होनी चाहिए। क्योंकि लोग बात करते करते यहाँ पे और ज़्यादा ही लोगों को बढ़ावा मिलता है कि ऐसा कुछ होता नहीं है, तो बहुत ज़्यादा एक्शन इस पे लेना चाहिए सरकार को। थैंक यू। सरकार और प्रशासन को तत्परता दिखाने की बात ये युवती कह रही थी और इन्होंने देखे अंबा प्रसाद ने यह भी सवाल उठाया कि महिला आयोग यहाँ पर सक्रिय होना चाहिए, हम अपनी पीड़ा भी अगर लेकर के जाना चाहें तो उन्होंने इस पर कहा है। और देखिए, मुख्य जो बीजेपी है वो लगातार यह सवाल उठा रही है कि असम चुनाव में मुख्यमंत्री जी हैं तो उन्हें यह इधर भी देखना चाहिए कि राज्य की विधि व्यवस्था, खास करके जो हजारीबाग के विष्णुगढ़ स्थित कुसुम्बा गांव में जो घटना हुई उस पर भी थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए। और देखिए, हाईकोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान ले लिया है और पार्टी बनाया गया है डीजीपी को, गृह सचिव को और जिले के एसपी को। फिलहाल एक तरफ जहां डीजीपी तदाशा मिश्रा ने पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया और एक हफ्ते के भीतर यानी 7 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट मांगी गई है। एसआईटी काम कर रही है, नहीं कर रही है, यह खैर जितनी जल्दी इस कांड का खुलासा होगा उसके बाद ही यह कहा जा सकता है कि कितने अच्छे तरीके से काम की गई है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रुचि। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।